इंद्रा एकादशी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इंद्रा एकादशी का कथा और उसका महत्व और पूजा विधि बताने वाले हैं। भारतीय संस्कृति में एकादशी व्रत महत्व बहुत अधिक माना जाता है। इसे समस्त पापों से मुक्त करने वाला व्रत कहा जाता है। उनमें से भी श्राद्ध पक्ष की इंद्रा एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है। इससे मनुष्य जाति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पुरखों एवं आने वाले वंशजों तक का उद्धार होता है। यह एकादशी आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का सहज मार्ग कहा जाता है। इससे पितरों को मोक्ष भी मिलता है। इस वर्ष यानी कि 2023 में इंद्रा एकादशी 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। चलिए जान लेते हैं इंद्रा एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण समय। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 अक्टूबर दोपहर 12:36 से है। एकादशी तिथि अंत 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 तक। वरना का समय सुबह 6:19 से लेकर 8:28 तक रहेगा। चलिए जानते हैं इंद्रा एकादशी व्रत कथा और उसकी कहानी। सतयुग के समय की बात है। इंद्रसेन नामक राजा हुआ करता था। राजा भगवान विष्णु के प्रचंड भक्त थे। यज्ञ एवं उपवास के सभी धार्मिक कार्य पूरी श्रद्धा से किया करते थे। उनके नगर में भी इन नियमों का पालन होता था। नगर में सुख शांति एवं उन्नति का कारण शायद सभी का धार्मिक एवं कर्मगत होना ही था। इस कारण इंद्रसेन बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन आकाश से नारद मुनि ने इंद्रसेन के दरबार में कदम रखा। उन्हें आता देख इंद्रसेन राजा अपने स्थान से उठ खड़े हुए और पूरे आदर सम्मान के साथ उन्होंने नारद मुनि को आसीन किया। उसके चरणों को धोकर स्पर्श किया। उनका इस तरह का सत्कार देख नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। कुछ देर बाद नारद मुनि जी ने राजा से पूछा, आपको जीवन एवं राज में सब कुशलता तो है? राजा इंद्रसेन ने कहा, भगवान विष्णु की कृपा से सब कुछ कुशल है। तब नारद मुनि ने फिर से पूछा, आपके राज में धार्मिक सत्संग एवं यज्ञ आदि के कार्य भी नियमित हो रहे हैं? राजा ने इसको भी हामी जताई। इंद्रसेन ने नारद मुनि से उनके दरबार में आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने कहा कि मैं यमलोक गया था। वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे बहुत दुखी थे। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। मृत्यु के उपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ करो। उन्होंने बताया है कि उनके पूर्व जन्म में उनने एकादशी का व्रत भंग किया था। इसके कारण ही उन्हें मोक्ष नहीं मिला। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से पूछा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तब नारद मुनि ने कहा, श्राद्ध पक्ष में ही पितरों को मोक्ष मिलता है, इसलिए तुम श्राद्ध यानी कि श्राद्ध पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी कई पुश्तों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी से व्रत का विधि विधान भी पूछा। इंद्रा एकादशी व्रत पूजा की विधि क्या है? चलिए हम भी आपको बताते हैं। यह श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन प्रातः स्नान कर घर में पूजा पाठ करें, फिर दोपहर में नदी में स्नान करके तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की विधि के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं एवं स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह स्नान करें एवं पूरे दिन के निराहार व्रत का संकल्प लें। फिर से श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को फलाहार कराएं। इसके बाद गाय, कौए एवं कुत्ते को भी आहार का हिस्सा दें। दूसरे दिन पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। पूरे कुटुंब के साथ भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार राजा इंद्रसेन ने नारद जी के द्वारा बताए विधि विधान का अनुसरण किया। इसके प्रताप से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे यमलोक से
विष्णु लोक में चले गए। इस इंदिरा एकादशी के प्रताप से राजा इंद्रसेन को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सभी एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है एवं इसके फल के बारे में भी बताया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इंदिरा एकादशी का कथा और उसका महत्व और पूजा विधि सारा कुछ इस वीडियो के जरिए पता चल गया होगा। अगर आपको ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनने का शौक रखते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।